हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विकास साहू और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री जोन बेमेतरा। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री 11th का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 7 आज डिस्कस करेंगे, मास एंड वेट। आज जानेंगे कि इनके जो मास और वेट है ना, मास और वेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनमें से किसी भी जो मैटर्स होते हैं उस मैटर के जो मास है, मास को कैसे इंटर कन्वर्टिबल हम दूसरे इसके स्मॉल यूनिट में चेंज करते हैं, जैसे कि किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम टू किलोग्राम में हम चेंज करते हैं। ओके, उसी तरह से वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को कैसे हम लीटर को वॉल्यूम में चेंज करते हैं, और डेंसिटी होते हैं, डेंसिटी। तो इतने सारे टर्म्स आज हमें डिस्कस करना है और बेसिक टर्म्स है, बहुत ईजी है। जानेंगे कि इनके जो केसेस हैं किस तरह से डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मास एंड वेट। मास और वेट से पहले हम यहाँ पे मैं आपको कुछ ये जो इनके टेबल है, इस यूनिट टेबल देखते हैं। प्रीफिक्स यूज इन द एसआई यूनिट, इनके एसआई यूनिट में कुछ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जनरली देखिए जो इनके जो पावर है, इनके जो पावर में लगते हैं, जैसे कि 10 × -24 एक्टो वाई एक्सेट्रा मिली सेंटी, जो यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ 10 के पावर में ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू पर, और नीचे पॉजिटिव वैल्यू पर इसकी जो वैल्यू किस तरह से नेमिंग चेंज किए गए या नेमिंग होते हैं। जैसे कि देखेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू 10 × 2, तो यहाँ हेक्टो यूज़ करते हैं। फिर 3 होते हैं तो किलोग्राम हमें पता है, ठीक है। 1000 ग्राम जो होते हैं, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो ये जो होगा 10 × 3 किलो, तो यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। अगर 6 हुआ तो मेगा, 9 हुआ तो गीगा, 12 हुआ तो टेरा, पेटा। तो इस तरह से इनकी जो बड़ी यूनिट है, इनको इस तरह से शॉर्ट में या फिर सफिक्स प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। अगर माइनस के केस पर देखेंगे तो 10 के पावर अगर माइनस में आता है तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है, पिकोमीटर्स, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं मैक्सिमम। ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो माइक्रोमीटर्स में होते हैं, और इधर जो होता है मैक्रोमीटर कहलाएगा, ये उससे बड़ी यूनिट होगा, और ऊपर जो माइनस में जो सिंबल लगा हुआ है ये छोटी यूनिट होते हैं। ओके, तो इस तरह से इस टेबल को आप देख सकते हैं, और टेबल को देखकर आप अच्छे से इसको और स्टडी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मल्टीपल प्रीफिक्स एंड सिंबल, इनके सिंबल भी दिए हुए हैं। फिर आते हैं मास एंड वेट को डिस्कस करते। चलिए मास एंड वेट क्या होती है। मास और वेट को बिना देरी किए हम इसको जानेंगे कि जनरली मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, वाइल वेट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। देखिए जो फोर्स ग्रेविटी के, ठीक है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके एक्सर्टेड करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट में। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ कांस्टेंट वेयर, ठीक है, वेयर एज its weight may vary from one place to another plus due to change in gravity. You should be careful in using these terms. देखिए इनके जो टर्म्स है उसको यूज़ करने में हमें बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ग्रेविटी के जो है हर एक जगह पर एक समान नहीं है, तो उस ग्रेविटी के केसेस पर मास जो है चेंज हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे इनके इस तरह से यूनिट यूज़ किए गए हैं, जैसे कि हमने CGS और इसका ऐसा यूनिट भी हमने पढ़े हैं। इसके यही जो मास या जो मास है वो एक्चुअल में एक जैसे यूनिट होना चाहिए, इसके लिए इंटरनेशनल ऐसा यूनिट तैयार किए गए, स्टैंडर्ड यूनिट तैयार किए गए। तो ये इनको बहुत सावधानीपूर्वक स्टडी किए जाते हैं। और मास जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हम सिंपल से देख सकते हैं कि मास यूनिट में देखिए, द मास सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइन एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। हम अगर केमिस्ट्री में अगर किसी मास को या किसी रिएक्शन या रिएजेंट को हमें तौलना है तो उसको जो एनालिटिकल बैलेंस में तौलते हैं, ये लेबोरेटरी में हमारे पास केमिकल बैलेंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ मास गिवन इन टेबल 1.1 इज अ किलोग्राम, हाउएवर इट्स फ्रैक्शन नेम एज फ्रैक्शन 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। यू नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज यूज्ड इन अ लेबोरेटरीज ड्यू टू द स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। आप देखते हैं कि इनके जो बहुत कम अमाउंट होते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन में बहुत कम अमाउंट में ही किसी सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, और इनको मेज़रमेंट करने के लिए, जैसे कि बड़ी यूनिट होगी तो इसको केजी, और छोटी अमाउंट है, कम अमाउंट है तो उसको ग्राम में और मिलीग्राम में हम मेज़रमेंट करते हैं। तो इस तरह से हम इनकी मेज़रमेंट कर सकते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000, और इस तरह से 500 ग्राम, 600, 300, 200 ये ग्राम में हो सकते हैं। मिलीग्राम की अगर बात करेंगे तो मिलीग्राम में भी होते हैं, mg में, जो कि बहुत सारे आप ऐसे कंपोनेंट जैसे फार्मास्यूटिकल दवाइयों को देखते हैं, जनरली mg मिलीग्राम में ही रहते हैं। तो ये छोटे यूनिट हो सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के केसेस पर हम देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड ऑफ सब्सटेंस, इट हैज़ यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको लेंथ
लेंथ क्यूब के रूप में डिनोट करते हैं, लेंथ क्यूब के रूप में। आगे हम इसको और डिस्कस करते हैं लेंथ क्यूब कैसे इसको स्टडी करेंगे। जैसे कि कुछ यहाँ पे एनालिटिकल बैलेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए आप लोग कि एनालिटिकल बैलेंस है, ये बीम है, राइडर कैरियर एंड नोब है, पेन है। तो ये लेबोरेटरी में जो केमिकल बैलेंस जो मिलता है वो केमिकल बैलेंस जनरली दिखने से इस तरह से दिखाई देता है। आप देख लीजिए कि ये राइडर होता है और ये बीम होता है, ये राइडर कैरियर नोब है और ये पेन है, इनके जो पलड़े होते हैं, ओके ठीक है। और ये जो होते हैं इनके पॉइंटर है और पेन रिलीज है। और ये होती है लेबलिंग स्क्रू, इनको लेबलिंग किए जाते हैं। इसके जो लेबलिंग स्क्रू है आप देखेंगे कि ये लेबलिंग स्क्रू दोनों साइड जो दिए हुए हैं, इस लेबलिंग स्क्रू में क्या करते हैं हम इसको सेटअप करते हैं, जिसके वजह से इनके अगर बैलेंस सही है तो कोई भी प्रकार से एरर नहीं आता। अगर बैलेंस में भी मिस्टेक होता है तो एरर आने के चांसेस रहते हैं। और इनके जो यहाँ पर जो पेन सेटअप है, ये पेन सेटअप दोनों साइड आप देख सकते हैं, ये पेन सेटअप अगर सही रहेगा, ये पेन सेटअप सही रहेगा तब के केस पर भी इसमें ये एरर को हम सुधार सकते हैं। यहाँ दोनों साइड को देखकर ये होती है राइडर, जो राइडर होते हैं, राइडर के लिए एक यूनिट हम यूज़ करते हैं, एक छोटी सी यूनिट होती है राइडर के लिए, और उस राइडर के लिए हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। अगर जो यूनिट होती है उस यूनिट में एरर और डेसिमल यूनिट होते हैं, उनको हटाने के लिए राइडर का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये लेबोरेटरी में यूज़ किए जाने वाले हमारे पास बैलेंसिंग जो केमिकल बैलेंसिंग है, इसी का इस्तेमाल करके हमें किसी केमिकल रिएक्शन को तोड़ते हैं और उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंटल व्यू पर हम एक n/n या मोलरिटी नॉर्मेलिटी के केस पर सॉल्यूशन तैयार करते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करते हैं ना। एनालिटिकल बैलेंस इसका नाम है, इसको एनालिटिकल बैलेंस कहा जाता है। नेक्स्ट SI सिस्टम वॉल्यूम हैज़ यूनिट ऑफ m क्यूब। इनके जो यूनिट्स होते हैं जैसे कि किसके लिए m क्यूब यूज़ करते हैं, लीटर के लिए। बट अगेन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज स्मॉलर वॉल्यूम आर यूज्ड, हैंस वॉल्यूम ऑफन डिनोटेड इन सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब यूनिट। देखिए जैसे कि इनके छोटे यूनिट यूज़ करते हैं केमिस्ट्री लेबोरेटरी में, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब, इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका लेबोरेटरी में इस्तेमाल करके क्या होगा उसका यूनिट देखिए, अगर कॉमन यूनिट लीटर विच इज़ नॉट एन SI यूनिट, ठीक है, नॉट एन SI यूनिट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम लिक्विड। इसके लिए जो होगा एक प्रकार से वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए इस्तेमाल किए जाते, कोई ऐसा यूनिट नहीं है इसका ना। तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है, यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, ठीक है, 1000 ये मिलीलीटर होता है। फिर सेकंड 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, इनकी और स्मॉलर यूनिट हो गया जैसे कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो ये टोटली आपका 1 लीटर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे टेबल में, ठीक है, ये टेबल आपको और क्लैरिफाई कर पाएंगे जो भी डाउट होगा। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जो वैल्यूम है, देखिए 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1000 मिलीलीटर, 1 डेसीमीटर और 1 लीटर, सभी के जो यूनिट है वॉल्यूम में इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये सभी इक्वल है। अब देखिए कि यहाँ पर किसी क्यूबिक को कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे रूबिक क्यूब देखें या फिर हमने यूनिट सेल वगैरह ले सकते हैं। तो इस 1 सेंटीमीटर के एक छोटे से क्यूब में, 1 सेंटीमीटर के एक छोटे से क्यूब में इनको अगर डिसाइड करते हैं तो क्यूबिक सेंटीमीटर निकालते हैं। और 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, यहाँ पे देखेंगे 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो यहाँ पर हमने 10 कॉलम वाले को यूनिट सेल को लिए 1 सेंटीमीटर को, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। अगर एक डिब्बे को लेते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर का बना हुआ डिब्बा है, देखिए आपने। तो इस तरह से इनको सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में एक यूनिट तैयार किए गए हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इस क्यूबिक क्यूब का हेल्प ले सकते हैं। इससे आप बहुत आसानी से और समझ सकते हैं। देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, ये जो टर्म्स है यहाँ पर जो दिए गए हैं वो, और यहाँ पर जो इनके टर्म्स है वो। तो इस तरह से आपका जो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 1000 मिलीलीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इनके डिफरेंस वेरिएशन आप ये देख लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ इनको और क्या क्या डिफरेंस यूनिट यूज इन एक्सप्रेस, इनको बहुत सारे प्रकार से यूनिट में हमने एक्सप्रेस किए, उनको देखें। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में इसको डिस्कस करते हैं, उसी का जो है वॉल्यूम वाले जो केसेस है। इन लेबोरेटरी द वॉल्यूम और द सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर। जो लेबोरेटरी में होते हैं तो इसमें ग्रेजुएटेड सिलेंडर का यूज़ करते हैं और ब्यूरेट, पिपेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ करते हैं। यूज टू प्रिपेयर अ नॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई भी एक नॉन वॉल्यूम एंड अननोन वॉल्यूम जो हम टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन प्रोसेस में नॉन और अननोन के केस पर जब इसकी स्टडी करते हैं तो हम इनको जानते हैं। ये केसेस हमारा क्या होगा कि इस तरह से दिस मेजरिंग डिवाइस इज सो फिगर, हम इस मेजरिंग डिवाइस को हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे किस तरह से इसके जो मेजरिंग डिवाइस है, सबसे फर्स्ट नंबर में देखेंगे कि ये ब्यूरेट है। ब्यूरेट का इस्तेमाल किए जाते हैं टाइट्रेशन में, ठीक है।
तो आप ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट कि जो टाइट्रेशन एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री 11-12 में हम टाइट्रेट करते हैं कि एसिड और बेस में जो उनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस होता है या डिफर करता है। तो एसिड और बेस के बीच में टाइट्रेशन नॉन और अननोन सॉल्यूशन को हमें स्टडी करना रहता है। तो ये ब्यूरेट और पीपेट से हम इनका सकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। पीपेट का इस्तेमाल हम मेजरिंग, इसमें भी मेज़र ये होता है 10 ml का, 20 ml, 25 ml का होता है। और इनका भी इस्तेमाल ये इस लाइन टू लाइन तक जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इस पॉइंट तक के इसको सक करके किसी भी जो रिएजेंट है उसको यूज़ करते हैं, जो भी दिए रहेंगे हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिएजेंट या केमिकल रहेगा। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो होते हैं ग्लास का या प्लास्टिक का बना रहता है, इसका भी इस्तेमाल हम मेज़रमेंट के लिए करते हैं। और ये होता है वैल्यूमेट्रिक सिलेंडर, जिसमें से अगर हमें 1000 का 1000 का 500 का अगर ml में 1000 ml 500 ml का जो सॉल्यूशन हमें तैयार चाहिए होता है, उस सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब ये जो होता है ये जनरली इसमें तैयार करते हैं, ये ग्लास का बना रहता है। पीपेट जो भी ग्लास का रहता है, ये ग्लास एंड प्लास्टिक दोनों का रहता है, ये ग्लास में बना रहता है। इनका इस्तेमाल लेबोरेटरी में किए जाते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेबोरेटरी में इंटर करेंगे तो टीचर्स जो गाइडलाइन टीचर जो भी रहेंगे आपका लेबोरेटरी के लिए, वो टीचर आपको इनके गाइडलाइन बताएंगे और इनको कैसे हम यूज़ करते हैं वो भी सारा चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको सम वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइस आपको समझ आया होगा कि इसमें से इनके ब्यूरेट है, पीपेट है, ग्रेजुएट एंड वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इनका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है लेबोरेटरी में होगा। जब भी आप 11 एंड 12 के एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेबोरेटरी में जाएंगे तो ये इनका एक टाइट्रेशन का प्रोसेस होगा, इसमें आपको करने को मिलेगा। और आप इस एक्सपेरिमेंट को जब भी करेंगे तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इनके जो ब्यूरेट है, पीपेट है जो कि 1 to लेकर 50 तक के ml इसमें भी प्रेजेंट है, इनका पीपेट है, ग्रेजुएट सिलेंडर सभी का इस्तेमाल होता है। और इसमें केमिकल का एक स्पेसिफिक कोई भी एरर क्रिएट ना हो, ताकि इसलिए हम क्या करते हैं पीपेट का इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा जो वॉल्यूम के केसेस पर है आप यहाँ तक के आप इनको स्टडी कर सकते हैं। और इनमें से और अच्छे से जानकारी के लिए आप पुराने वीडियो में जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल संबंधित जो वीडियो है उस वीडियो को आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इनका पैसा नहीं मिलता है। रिपीट अगेन, कोई इसका पैसा नहीं मिलता है। ये आप अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो केवल एक हेल्प है और हमारे लिए खुशी की बात है, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू एवरीवन।